नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किया है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए सवाल हैं, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉप 100 ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो है हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर कंप्लीट देख लीजिएगा। उससे स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर वी एन राव। सर वी एन राव हैं ये भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का पहला अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में हाल ही में पूछा गया था कि भारतीय जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। और जो सवाल पूछा गया था वो था कि पहले जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? जो सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे वो भी आपको बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे कि प्रेसिडेंट बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। मैंने पहले ही आपको बताया जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनको चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, और ये हाल ही के एग्ज़ाम में जो है अभी पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप इसे ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की धारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 7 नंबर का, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं अभी तक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। भारतीय संविधान में अभी तक जो हैं 12 अनुसूचियां हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, कंप्लीट जरूर से करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 8 नंबर का, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 9 नंबर का, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड से जो है अपनाई गई है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, और किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में एग्ज़ाम में मिला था देखने को, तो आप इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 12 नंबर का, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान जो है अपनाया गया था। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में जो है हमारा राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था। और कहाँ पर? कलकत्ता में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे कहा था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 15 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसे भीमराव अम्बेडकर भी बोलते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 16 नंबर का, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि संविधान का जो उद्घाटन हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था, वो क्यों? यानी 26 जनवरी को ही क्यों हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, इस दिन कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को संविधान का उद्घाटन किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता यानी कि फाउंडर बोलते हैं, जिसे खोजकर्ता बोलते हैं, वो निर्माता माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। अभी तक जो है भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है लाए गए हैं या प्रेरित हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 22 नंबर का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। 22 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने
संविधान का हृदय और आत्मा कहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 25 नंबर का। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से। सरकार के जो संसदीय रूप का विचार होता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को जो है भारत से उधार लिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 28 नंबर का, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएस। यूएस देश से भारतीय संविधान में लिखित जो संविधान है इसके रूप को प्राप्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड देश से प्रेरित है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। ये सभी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में रखे हुए मिल सकते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर से कंप्लीट करिएगा ताकि आपको देखते ही जो है क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 34 नंबर का, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारत की संविधान सभा जो थी वो कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा में राष्ट्रगान अपनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 36 नंबर का, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिनों के अंतर में। 14 दिनों के अंदर में जो है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है इतने समय में लौटा देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप इन्हें ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 37 नंबर का, संसद में शामिल है क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों जो हैं संसद में शामिल हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 38 नंबर का,
यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही यह निर्णय लेता है कि कोई धन विधेयक विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 39 नंबर का। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, तब जो है आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होता है वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है बुला सकता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954 ईस्वी में। 1954 में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रित रखता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संसद, इसके माध्यम से सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण रखता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृत लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 साल के लिए। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृत लेकर राष्ट्रपति शासन जो है 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने तक का। 6 महीने तक का जो है इतना अंतराल दिया जा सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच में। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद का। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसका एक अभिन्न भाग होता है? वो संसद का एक अभिन्न भाग होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 48 नंबर का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, रिट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो है रिट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इन्हें जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में ख़त्म कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में ख़त्म कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 जो है ये भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तू। अरस्तू हैं, इन्होंने कहा था कि जो अच्छा नागरिक होता है वो अच्छा राज्य बनाता है और जो बुरा नागरिक होता है वो बुरा राज्य बनाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के षणमुगम चेट्टी। आर के षणमुगम चेट्टी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और प्रेजेंट टाइम कौन है? निर्मला सीतारमण। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक एक शासन है जिसमें जनता शासकों का जो है चुनाव करती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश में। ब्रिटेन देश में जो है संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। जो महान्यायवादी है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। लगभग 35 वर्ष जो है आपकी आयु होनी चाहिए, तभी भारत में राज्य का आप राज्यपाल बन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 65 वर्ष जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा सदन में लाया जाता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होता है वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए प्राधिकृत है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट जो है होता है वो हटा सकता है इनके पद से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी पूर्व अनुमति से जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने तक। 6 महीने तक जो है कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं यानी कि हुए बिना अधिकतम जो है 6 महीने तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रथम भाषाई राज्य किसे जो है बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये प्रथम भाषाई राज्य बना था। क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, तो आप इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का में भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो हैं वो शामिल हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3 में। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। 11 मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं भारतीय संविधान में। क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समिष्ट किए गए या कब जोड़े गए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976। 1976 में एक संशोधन हुआ था जिसका नाम था जो है जिसे हम 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं। ये 1976 में हुआ और इसमें मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 तरीकों से। भारत की जो नागरिकता है वो 3 प्रकार से गंवाई जा सकती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है और हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में जो है समता का अधिकार है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 78 नंबर का, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लंबित किया जा सकता है किसके दौरान? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 से। जो शिक्षा का अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार बन गया था, कब से? 1 अप्रैल 2010 से। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 4 ए में। भाग 4 ए में जो है मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 ए में। भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। भारत में स्वतंत्रता के बाद, जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है तब से जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ है वो 3 बार हुआ है। ये भी आपको याद रखना है।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी बी गिरी। वी बी गिरी जो हैं एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिसे कि वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपने पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 85 नंबर का, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही करता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को जो है ये चीज़ें प्राप्त करनी चाहिए, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये जो है अभी जो है लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछा गया था कई बार, और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होता है वो ही नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी भी होते हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा सदस्यों द्वारा। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, होता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 91 नंबर का, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब तक कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब तक जो है उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कुल जो है 22 सदस्य शामिल हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा देश के संविधान से जो है संघवाद लिया गया है भारतीय संविधान में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। मूल संविधान जो था इसमें 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में जो है कौन सक्षम है? संसद। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्षों तक। अगर आप भारत से 7 वर्षों के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघों का राज्य। इस रूप में जो है
भारत का वर्णन करता है भारतीय संविधान? क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको जो है कुल 100 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपकी पॉलिटी से संबंधित है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन फंसेंगे भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।